जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपने घर, अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह धूप हमारे घर पे आ गई है, तो सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहा हूँ मैं। और धूप पे जब वीडियो बना रहा हूँ तो आंखें नहीं खुल रही हैं एक बार फिर। आज काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और सूर्यदेव यहाँ से बड़े प्यारे दर्शन दे रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मौसम गड़बड़ हो रहा है, बारिश हो सकती है। लेकिन आज सुबह सुबह मौसम इतना प्यारा हो रखा है कि आसमान के जो बादल कल धीरे धीरे आ रहे थे वो सारे गायब हो गए हैं और बड़ा प्यारा और खूबसूरत सा नीला आसमान सब जगह से देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं। और सामने चमचमाती हुई खूबसूरत हिमालय श्रृंखलाएं। थोड़े थोड़े बादल हिमालय के ऊपर ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर देखिए एक भी बादल आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं तो ये रही प्यारी खूबसूरत हिमालय श्रृंखला। लेकिन आज भी मैं वही चीज़ बोलूँगा कि आज भी वहाँ पर जो बर्फ़ है वो काफ़ी कम देखने को मिल रही है। तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर बर्फ़बारी हो ही नहीं रही है, इसीलिए हिमालय काला ही नज़र आ रहा है। और यहाँ अंदर देखिए बन रही है कोदली जिसको बोलते हैं कोदली। तो मंडुए की रोटी बन रही है, वो भी निराट आज। इसमें कोई गेहूं ऐड नहीं कर रखा है, तो इसको हम बोलते हैं कोदवा। तो बोलते हैं कोदली। ताई कोदई बोले, हम कोदवा बोल और हम इसको टिक्कड़ भी बोलते थे कभी, मंडुए के टिक्कड़। तो बाकी सुबह सुबह आज नाश्ते में यही खाया जाएगा। और बस 1-2 दिन ताई रहेगी और फिर बस कल के दिन आज हाँ, कल के दिन भी टिक्कड़ बनेंगे। हाँ, अब परसों ताई फिर मुंबई। रमाना 2-3 साल में तो ताई घर आई थी, अब पता नहीं कितने साल में फिर आएगी। हाँ, सरासर भी बोले यार तो वो नहीं। तो चलो, गांव में शादियां होगी तभी आएगी बोल ताई, जब सरासर शादियां होगी तो भाई साहब की कब है शादी? भाई साहब को पूछ ले भाई साहब की मर्जी, अभी भी कर सकता है और टाइम भी लग सकता है। तो भाई साहब से तो मैंने आपको शादी में मिलवा ही दिया था, तो भाई साहब की छुट्टी नहीं थी, इसीलिए भाई साहब जल्दी चले गए। और शादी का भाई साहब का भी कोई फिक्स नहीं है, बल अभी भी हो सकती है कुछ टाइम में और लेट भी हो सकती है, तो वो भाई साहब को ही पता है। बल हम भी चले जाएंगे बम्बई। हम भी कैसे देखेंगे, नहीं तो बम्बई हाँ, बहुत सारे शादी हो गए बम्बई, पर हम कभी नहीं जा पाएंगे। अब तो जाएंगे हम। अब की बार जाएंगे मुंबई जाने के लिए माँ बिल्कुल तैयार है। बम्बई जाने के लिए क्या कि रेलगाड़ी में बैठने के लिए, ट्रेन बोलते हैं जिसको। अभी चली जा मेरे साथ। हाँ, माँ ताई के साथ चले जाओ। जल्दी भी नहीं होते ना तो ये भैंस है मेरे मर को या लड़का अभी शादी करेगा तो फिर कोई बात नहीं, देख लेंगे तब। अब देखी जाएगी तब देख लेंगे। पर माँ को ट्रेन में बैठना वाले हाँ। जहाज में बैठने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन माँ को ट्रेन में बैठना। गए पर ट्रेन में नहीं बैठे मैं कभी नहीं। हाँ, ट्रेन तो देखो अच्छा नहीं, चल चलना क्या ना मुंबई की ट्रेन देखेगी माँ तो बोलेगी कभी नहीं बैठना है, लोकल ट्रेन देखना है बस। एक्सपीरियंस भी लेना है तो लोकल ट्रेन का लेना, बढ़िया वाला। कभी लेंगे पर देहरादून भी देखते हूँ जाते समय, इधर इधर उधर दिल्ली देखा पर बैठा नहीं कभी। अब बैठ के देखना है कि कैसी है बैठते लोग। एकदम से देखेंगे दो हो जाएगा। तो चलो, जब समय आएगा तो ज़रूर माँ को भी ट्रेन में बैठवाएंगे। और बाकी मैं भी ज़्यादा ट्रेन में बैठा नहीं, एक ही बार बैठा था ट्रेन में जब पंजाब गया था एक बार। लेकिन उसी दिन ऐसे मतलब भाग दौड़ी में गया था कि वहाँ जगह ही नहीं हुई बैठने के लिए। मतलब वहाँ तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती जब पहले ही टिकट उकट नहीं करते हैं। तो वैसे ही मैं भी गया था, तो उस दिन के बाद मैंने बोला कि मैं हमेशा पंजाब बस में ही जाऊँगा, लेकिन ट्रेन में नहीं जाऊँगा। एक दफा बैठे के पता चलेगा ना। हाँ, अगर टिकट उकट पहले कर लेते तो उसमें तो बढ़िया है। मैं भी बैठूंगा
एक टाइम तो तब देख लेंगे कैसा होता है। हाँ। तभी पता चलेगा। पता तब तो देखते हैं वो दिन कब आता है जिस दिन माँ ट्रेन में बैठेगी, तो माँ के साथ मैं भी जाऊंगा, तो फिर वीडियो के जरिए आप लोगों को भी दिखाऊंगा। फिलहाल धूप लग रही है आंखों पे बहुत तेज। और इधर बापूजी बिल्कुल पोज में। क्या हाल है? बढ़िया है। आनंद में और फर्स्ट क्लास। और धूप खिली हुई है आनंद की, फर्स्ट क्लास। मोटू बोले मेरे आगे से हट जाओ बोल। अरे वाकई खड़ा उठ गया वो कि यार एकदम से छाया कहाँ से आ गई। बोटू धूप से को मजे से। बोटू बोल रहा होगा आजकल यहाँ के लोग कम कम ही दिख रहे हैं नहीं। भाई साहब को भी बोटू काफी पसंद करता है, तो भाई साहब भी नहीं है। और जब से शादी हुई है तो उसके बाद से तो संजना भी इसको खूब खिलाती पिलाती है, तो वो संजना को भी याद कर रहा होगा कि आखिरकार ये कहाँ चलेगी। नहीं बोटू? बाकी मैं तो बीच बीच में आता जाता रहता हूँ। कुट 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 कुट। और हमारा जो माल्टे का पेड़ है, इस पे ज़्यादा तो माल्टे अब की बार नहीं आए, कुछ तो हमने कच्चे ही खा दिए थे। लेकिन अब यहाँ पर जो माल्टे जितने भी हुए हैं वो पक्के तैयार हो गए हैं, लाल लाल पीले पीले देखने को मिल रहे हैं। ये देखो। और हमारे यहाँ पे तो कम कम है, लेकिन सामने देखो 2 पेड़ चाची लोगों के ऐसे नज़र आ रहे हैं, बस फोकस नहीं हो पा रहा है। ये देखो, ये भी पेड़ पूरा भरा हुआ है और पत्ते कम माल्टे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और वही हाल इस वाले के पेड़ के भी हैं। ये देखो, कुछ माल्टे तो अभी निकाल भी दिए हैं इन पेड़ों से, तब भी देखो इतने माल्टे अभी तक देखने को मिल रहे हैं। और हमारे माल्टे के पेड़ पे पता नहीं माल्टे ही नहीं आए, बस इसी वाली टहनी पे आए हैं। और एक पेड़ ये है, तो इस पे भी आपको माल्टे देखने को नहीं मिलेंगे। गढ़वाली में बोलते हैं भितरिया माल्टावल। तो उसमें आ तो रखे हैं, लेकिन अंदर अंदर दिख नहीं रहे हो, पर उस हिसाब से ज़्यादा नहीं आए हैं जिस हिसाब से आने चाहिए थे। देखो लटके तो इससे भी कुछ हैं, पर यह है कि जहाँ आ रखे हैं तो एक ही टहनी पे इतने सारे आ रखे हैं कि वो टहनी झुक गई पूरी। और जहाँ नहीं आ रखे हैं तो वहाँ ऊपर देखो कुछ भी नहीं है, बस 3 त्रिमूर्ति देखने को मिल रही है बीच में। बाकी यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ अंदर है थोड़ा। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्यारा सगोड़ा मैंने यहाँ पर तैयार किया था, जहाँ पर हमारी बहुत सारी लौकी की बेल थी और ककड़ी की बेल थे। लेकिन यहाँ देखो आज हाल ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर लौकी की बेल भी मैंने आप यहाँ से हटा दी और ककड़ी की बेल भी हटा दी। कोई किसी ने खाया ही नहीं। अब की बार की लौकी ज़्यादातर इधर उधर गई, लेकिन लास्ट में सब परेशान हो गए थे लौकी खा खा के, इसलिए लौकी हमारी अब हमने हटाई दी। जबकि वहाँ देखो अब हटाई दिए तब तो नहीं होती भी, तब भी कैसे वो खराब हो ना, वो सामने देखो ना, बिना बेल के भी लौकी अभी हरी ताजी देखने को मिल रही है। बेल भी वही है। हाँ, निकाल रहे थे वो। मतलब यहाँ से तो उसको कनेक्शन तोड़ दिया उसका, लेकिन वहाँ फिर भी देखो वो हरी लौकी देखने को मिल रही है। तो नहीं है पर लौकी है खाली। और माँ ने यहाँ पर क्या क्या बोया है? यहाँ पर पालक और लहसुन, ये तो जो अपना ये खोल में पड़ा होगा ना। तो देखो न, बोके भी जो यहाँ हो गया है। और यहाँ दिखाऊं बीच में एक आलू का वो भी देखने को मिल रहा है, आलू का पेड़ काटना होगा। लेकिन पाले से ये हो ही नहीं रहा है। किस दिन से मैं देख रहा हूँ ये इतने का इतना ही है, इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत वो है, धूप है तो हो जाएगी। और परसों मैं जब घर आया था तो मैंने ध्यान दिया था कि ये वाली जो बेल थी यहाँ लौकी की छत में वो पूरी थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ तो पूरा जो छत है यहाँ से खाली हो गया है। माँ और बापूजी ने यहाँ की जो बेल है वो निकाल दी, जबकि ये वाली बेल काफ़ी हरी थी और बिल्कुल ताज़ी ताज़ी नई लौकियाँ उस पर लग रही थी, फिर भी निकाल दी क्योंकि कोई खा ही नहीं रहा था। पर क्या करें, लौकी तो खाली झाड़ हो रहे थे। तो ये देखिए दोस्तों, ताई ने टोकरी भर के जो मंडवे की रोटियां हैं वो बना के बिल्कुल तैयार कर दी है। और इनको देख के ही मुंह में सीधे पानी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ऐसी मंडवे की रोटियां नहीं खाई हैं। तो मस्त सुबह सुबह धूप के साथ ऐसा प्यारा और पावरफुल नाश्ता मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो इसके साथ 3 चीज़ों का
होना चाहिए। एक तो घी में खाओ तब भी मज़ा आता है, या तो पहाड़ी नमक है उसके साथ खाओ तो मज़ा आता है। में खाओ। हाँ, तभी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि इसके साथ अगर खाओ तो और ज़्यादा डबल मज़ा आ जाता है इनका। तो इसीलिए माँ ने घी निकाल दिया है यहाँ पर, तो घी खाते हैं इनके साथ। और सामने हमारा भांजा। क्या हाल है, ठीक है आप? लेकिन डब्बा टूट जाएगा। तो भांजा हमारा यहीं पर है। आप लोग बोल रहे थे कि भांजा कहाँ है आपका, तो लास्ट वीडियो में शायद आपने देख लिया होगा। तो भांजा यही है, बस भाई साहब आजकल घर पे नहीं है। तो भाई साहब भी आ जाएंगे 1-2 दिन में, तो उसके बाद फिर सभी दिखेंगे आपको। उसके बाद तो संजना भी आ जाएगी, जैसे भाई साहब आएंगे तो उसके कुछ दिन में संजना भी घर आ जाएगी। तो आपको फिर पूरा परिवार भरा भरा देखने को मिलेगा। ताई ने भी बना दी, जैसे बीना नहीं बनाती तो ज्यादा कोदे की रोटी हम तो बनाते हैं। हम थोड़ा डर के मारे थोड़ा ढोलते हैं कोदा। अभी भी उतने वो कड़क नहीं है, नहीं कड़क तो नहीं है पर रोटी वैसी है। तो माँ ने मुझे हाथ में ही रोटियां थमा दी है, और साथ साथ में जो मैं बोल रहा था घी के साथ खाओ या तो गुड़ के साथ खाओ तो मज़ा आता है। तो सुबह सुबह ऐसा नाश्ता हो जाए और ऐसे प्यारे नज़ारे हो जाए तो और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। तो मस्त खूबसूरत नज़ारों के साथ पौष्टिक पावरफुल नाश्ते का आनंद लेते हैं सभी लोग मिलजुल कर, और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या होता है। पहले खा लेते हैं क्योंकि पहले पेट पूजा फिर होगा काम दूजा। दोस्तों अभी मस्त नाश्ता हो गया है, और नाश्ते करने के बाद अब मेरी तैयारी हो गई है रुद्रप्रयाग जाने की, और ताई की भी तैयारी हो गई है ऊपर घर जाने की। बाकी ताई चले जाएगी कल या परसों में, तो ठीक है फिर मिलेंगे हैं। ठीक है, अब मिलेंगे 1 साल बाद। ठीक है, बाय बाय। आप कहाँ जा रहे हो? तो माँ मेरे साथ ही आ रही है बल, और भोटू देखो, भोटू बाय टाटा बाय। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? तो घर से तो मैं निकल गया हूँ, लेकिन अभी मेरा मन कर रहा था लंगूर भगाने का, लेकिन लेट हो जाएगी लंगूर भगाते रहूँगा तो, क्योंकि जो लंगूर हैं वो अभी सारे यहाँ चले गए हैं। कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल खेतों में थे। उस टाइम मेरा मन कर रहा था, लेकिन फिर मैं नाश्ता करने लग गया। बाकी यहाँ बापूजी जा रखे हैं ऊपर, तो बापूजी को बाय बाय कहने के लिए मैं यहाँ आया, लेकिन बापूजी ऊपर पहाड़ी पर चले गए हैं। तो बापूजी वहीं से बोल रहे हैं चलो बल ठीक है। तो चलता हूँ मैं अब रुद्रप्रयाग की ओर, फिर कुछ दिन में फिर आपको खमोली में देखने को मिलूंगा। तो अभी माँ के साथ जा रहा हूँ मैं। माँ तो नीचे आधे रास्ते तक मेरे साथ ही आएगी। माँ को वहाँ नीचे घास के लिए जाना है। आप लोग भी मिस कर रहे होंगे मेरी ये वाली आवाज। ओ उधर कितने सारे लंगूर हैं देखो, शायद फोन पे ना दिखे उतने। ठीक है ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय। तो चलो, और अभी थोड़ा यहाँ गैस लोगों के घर पे चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या काम हुआ है वो भी देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर चल रहा था लकड़ी का काम। तो ये देखो लकड़ी के जो दरवाजे हैं इनके बन के तैयार हो गए हैं। दरवाजे भी बन के तैयार हो गए हैं, और ऊपर रोशनदान पे भी जो काम होना था वो हो गए हैं। बस अब यहाँ पर आगे आने वाले टाइम पे जालियाँ लगेगी। ऊपर जालियाँ बोल रहा हूँ मैं, शीशे लगेंगे। ठंड से मुँह भी काम नहीं कर रहा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, मैं बोल क्या रहा हूँ। तो बस मिस्त्री जी आजकल छुट्टी पे हैं, अगर वो आते तो कुछ टाइम बाद एकदम फ्री हो जाते। अनुष्का लोग भी और यहाँ पर
गृह प्रवेश भी हो जाता। और माँ के हाल देखो, रास्ते में पता नहीं कहाँ कहाँ से कद्दू ला रही है। यहाँ से निकाला मैंने एक बिल्कुल छोटा हरा कद्दू। हरा कद्दू है ना, अच्छी हो रही है। एक परसों हमने भी बनाई, अच्छी हो रही है। इतने से क्या होगा? बहुत है वो, 4 आदमी हो गए वो घर में, तो एक टाइम के लिए बहुत हो गए। 4 कहाँ हैं, 2 ही हैं। उसकी जेठानी भी है, जेठाना भी है। मीना दीदी की जेठानी जेठाना है घर में। अच्छा, वो भी आ रखे हैं। देहरादून से कभी आ गए थे जब रजनीश आए ना, रजनीश के 2 दिन 1 दिन पीछे आए हो। अच्छा, हाँ वो भी हैं घर में। हाँ वो ठीक, घर ठीक। में थे। तो हो जाएगा 4 आदमियों को लिए। हाँ बहुत है, तब तो मैंने निकाला घर की सब्जी हरी। तो माँ का ये है कि हमेशा ही रहता बेटी को क्या क्या दिया जाए। तो चलो, अब मुझे आज जगोट के रास्ते जाना है क्योंकि माँ ने और सामान भी थोड़ा बैग में रखा हुआ है। तो माँ और चाची अभी दोनों जा रहे हैं घास के लिए गांव के नीचे। आज का रिक भी है बल। साथ में जा रहे हैं। हाँ, अकेले अकेले जाना ठीक भी नहीं है आजकल। आजकल अनुष्का की मम्मी नहीं है बल चाची, तो नहीं तो माँ और चाची इतने सुबह चले जाते हैं कि इस टाइम तक वापसी घर भी आ जाते हैं। तो आज दूसरी चाची के साथ माँ जा रही है। आजकल भी आ रहा है जड़ो। आजकल फिर आ रहा है बल जड़ो। और पूरा यहाँ देखो, आपको हरा भरा कम लाल लाल ज़्यादा देखने को मिलेगा हर जगह। जहाँ पर थोड़ा बड़ा हो रहा है वो सपाचट कर रहे हैं, देखो पूरा लाल लाल हर जगह। इधर वाले खेतों में भी, इधर वाले खेतों में भी। और ये वाला हमारा जो खेत है ये इस सार का नहीं है, इसमें अगली बार कुछ बोएंगे। और ये हमारे गांव का स्पेशल खेत है, इसका नाम है घेरपुंगड़ा। हमारा गांव यहाँ से बिल्कुल साफ दिखता है। इस वाले खेत में जैसे ही हम पहुँचते हैं, यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, यहाँ से पेड़ आ गए, लेकिन सामने जब गांव में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से हमारा पूरा गांव सामने दिखता है। और यहाँ से माँ और चाची जा रहे हैं। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। हाँ ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं तब। चलो, भालू देखना जरा। तो माँ को ऐसी चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता कि यहाँ आएगा और भालू तो कहीं भी रह सकता है, लेकिन ये है कि ज़्यादा ठंडे इलाके में तो वो रहता है नहीं, क्योंकि उसको भी ठंडा होता है। वो रहता है ऐसी मस्त जगहों पे, गढ़वाली में बोलते हैं जिसको हम तेलड़ी जगह, जहाँ एकदम धूप धाप हो, तो वहाँ पर वो रहता है। और जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पर हम इस खेत में आते हैं तो यहाँ से हमारा गाँव दिखता है पूरा। पहली बार हमारा गाँव यहीं से दिखता है, बिल्कुल क्लियर, साफ साफ, और लगभग पूरा गाँव दिखता है। यहाँ बीच में हमारा घर नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आगे से बहुत सारे पेड़ आ गए और पहले ही पेड़ नहीं थे। थोड़ा दिख रहा है हमारा घर ऊपर वाला, और जो इधर वाला कमरा है वो तो साफ दिख रहा है। तो लगभग पूरा घर दिख रहा है, पूरा घर बोल रहा हूँ, पूरा गांव दिख रहा है। और यहाँ से सूर्यदेव बड़े चमक मार रहे हैं। तो चलो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट निकलते हैं खमोली से और खमोली को बाय बाय करते हैं कुछ दिनों के लिए। कुछ दिन भी क्या बोल सकते हैं, मैं तो ऐसे आ रहा हूँ एक दिन छोड़ के घर। परसों आया था, मतलब बुधवार को आया था, फिर शुक्रवार बृहस्पति को वहाँ रहा, शुक्रवार को वहाँ रहा, शनिवार को फिर घर आ गया था। तो ऐसे ही है, जिस हिसाब से काम होगा उस हिसाब से छुट्टी मिल जाती है। तो संडे को तो बाज़ार बंद ही रहता है, तो इसीलिए कल तो मैं आ ही गया था। मतलब शनिवार और संडे को तो लगभग हर हफ्ते आना ही आना है घर, ये तो है। कई बार मैंने आपको बोला है कि मेरी दोनों दीदियों का ससुराल है जगोट गांव, और स्क्रीन पे आपको जो गांव नज़र आ रहा है तो वही जगोट गांव है। और अभी माँ ने कुछ सामान दिया है तो वो लेके मुझे वहीं से जाना है। मतलब हमारी ये वाली रोड तो जाती है भटवाड़ी से होते हुए, मणगू से होते हुए, लेकिन ये वाली रोड भी घूम के वहाँ सामने मिलती है और फिर यहाँ नीचे से वो रास्ते में मिल जाती है सारी सड़कें।
तो यहाँ से जाओ चाहे वहाँ से जाओ उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ से जगोट मात्र 3 किलोमीटर है और वहाँ से फिर थोड़ा रोड कम है, मतलब 18 किलोमीटर लगभग। यहाँ से भी जाते हैं तो तब भी पड़ता है, यहाँ से घूम के जाते हैं तो 18 किलोमीटर तब भी हमको बेडूबगढ़ नेशनल हाईवे पड़ता है। और सामने दिखाऊँ तो घर से मैंने आपको दिखाई दिया था हिमालय श्रृंखला। हिमालय जो रेंज है वो घर से उतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही थी, तो यहाँ से थोड़ा बहुत और लंबी रेंज नज़र आती है। यहाँ आगे तक वो आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपको पहाड़ियाँ देखने को मिल रही होगी, ये देखो। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे यहाँ से देखने को मिलते हैं आधे रास्ते से भी हमारे। लेकिन फिर यहाँ से भी वही बोलूँगा मैं कि हिमालय की जो खूबसूरती है वो बिल्कुल गायब हो गई है। तो चलो हिमालय को भी बाय बाय करते हैं, क्योंकि वहाँ रुद्रप्रयाग से तो हिमालय दिखता नहीं है। अगर ऊपर कहीं जाऊँगा मैं रुद्रप्रयाग से तो वहाँ से हिमालय दिखता है।